ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। झारखंड के गिरिडीह में अर्गा घाट रोड स्थित CH ग्राउंड में रविवार 22 मार्च को सकल हिंदू समाज की ओर से एक दिवसीय सनातन हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश दिया। झारखंड के गिरिडीह में अर्गा घाट रोड स्थित CH ग्राउंड में रविवार 22 मार्च को सकल हिंदू समाज की ओर से एक दिवसीय सनातन हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया और सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख अनिल ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ मकतपुर स्थित शांति भवन की गुरु मां और नगर संघ चालक विजय जैन भी मौजूद रहे। मंच संचालन स्वाति सिन्हा और बीरेंद्र ने किया। कार्यक्रम के दौरान गीता पाठ, प्रश्नोत्तरी, हनुमान चालीसा पाठ, बहनों का शस्त्र प्रदर्शन और आकर्षक भाव नृत्य जैसी प्रस्तुतियां हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। शांति भवन की गुरु मां ने सभी सनातनियों से अपने धर्म के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। मुख्य वक्ता अनिल ठाकुर ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण, हिंदू समाज को एकजुट करना और संगठन ही शक्ति है के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संगठन अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर रहा है। सम्मेलन में जाति पाति के भेदभाव को समाप्त कर एक साझा हिंदू पहचान को मजबूत करने का आह्वान किया गया। साथ ही युवाओं को सनातन मूल्यों, परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जब हिंदू समाज एकजुट होता है तो इतिहास बदलता है। एकता ही शक्ति है और शक्ति ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। पूनम बरनवाल ने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए बच्चों को संस्कारवान बनाने की बात कही। कार्यक्रम में सफल आयोजन में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी सर, आज हिंदू महासम्मेलन यहाँ पे गिरिडीह में हुआ है, क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? जगह जगह जो हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हिंदू समाज के अंदर परिवार में, समाज में, व्यवहार में जो कुछ कमजोरियां आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, कुछ भेदभाव आ गए हैं, इस चीजों को दूर करने के लिए इस हिंदू सम्मेलन के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज को जगा रहे हैं कि हम अपने अंदर के कुरीति को दूर करें और अपने समाज को स्वस्थ बनावें। जी सर, क्या लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है कहीं न कहीं ये राजनीति को ध्यान में रख करके किया जा रहा है झारखंड में? नहीं, ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हो रहा है। क्योंकि RSS का 100 साल पूरा हो गया है, तो समाज को कहा गया है कि आप इस हिंदू सम्मेलन को आयोजित करें। इसलिए आप बैनर पर देखे होंगे RSS कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हिंदू समाज के द्वारा ये आयोजित हिंदू सम्मेलन है और हिंदू समाज के अंतर्गत जो भी कुरीतियां हैं, कुछ गलत प्रकार से कुछ आ गई है, रूढ़िवादियां हैं, उनको दूर हम करें। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी अन्य संप्रदाय को डराने के लिए सम्मेलन नहीं हो रहा है। हम अपने अंदर की कुरीति को दूर करने के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। अभी रामनवमी का त्योहार आने वाला है और इसमें डीजे पे बैन लगा दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कि जो डीजे जो बज रहा है सभी जगह पर, इसके लिए एक नीति अपनानी पड़ेगी। केवल हिंदुओं के पर्व पर डीजे बंद रहे और अन्य अभी जो ईद के समय जो हुआ या अन्य संप्रदाय का होता है तो उसमें हम चालू रखें। एक समान नीति बनानी पड़ेगी। हाँ, उसका कितना, उसका आवाज का फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम वाद्य यंत्र को ही बंद कर दें। एक के लिए तो मस्जिद में हम 50-50 लाउड स्पीकर लगा हुआ है, जो सुबह अजान के माध्यम से लोगों को 4 पहर 5 पहर बंद कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक समान नीति होनी चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है उसके नियम के अनुरूप सभी को एक समान व्यवहार करना चाहिए। जी सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या बिना डीजे के भी त्योहार हम लोग मना सकते हैं? अपने भारत में
बिना वाद्य यंत्र का कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया। जो पुराने वाद्य यंत्र थे आप देखिए, भले ही वो कम हो रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो वाद्य यंत्र थे, हम प्रकृति में एक प्रकार के एक भावना लाना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है ऐसे वाद्य यंत्र को, ऐसे गीत को बजाने से। हाँ, भरगल जो आ गए हैं वो गलत चीज है। इसलिए वाद्य यंत्र के बिना तो प्रार्थना होती ही है। हम निर्गुण को करे, साकार को करे, साकार रूप करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कोई समारोह करते हैं, कोई पर्व त्योहार करते हैं, तो बिना वाद्य यंत्र का हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पर्व त्योहार, शादी विवाह संस्कार पूरा नहीं होता है। जी सर, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज हिंदू सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, रामनवमी का त्योहार आने वाला है, तो गिरिडीह के जो हिंदू समाज के जो भी लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं इस रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान। अपने अंदर जो उनकी खासियत है, उनका जो कुछ स्किल डेवलप हुआ है, उसके अंदर जो कुछ खूबियां आई है, वो अपने समाज के लोगों को, महिलाओं को भी बाहर निकालते हैं, बच्चियों को भी निकालते हैं। जैसे आज हम लड़कियों को जूडो कराटे सिखाते हैं कि वो लड़का क्यों, लड़की क्यों नहीं। इसलिए वो सब अगर प्रदर्शन करते हैं तो खुद के लिए करते हैं तो गलत नहीं है। हाँ, ये है कि हम किसी के खिलाफ ये नहीं कर रहे, अपने अंतर्गत कर रहे हैं। इसलिए समाज को हम बधाई देते हैं कि शांतिपूर्वक। थैंक यू जी। आज गिरिडीह अर्गा घाट रोड में शिशु निकेतन विद्यालय परिसर में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अच्छा लगा। हिंदू लोग एक साथ हो तो समाज में एक हम लोग का एक रुतबा होगा। ऐसे तो सब हिंदू लोग तो बहुत हम लोग एकजुट हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भड़काने के लिए, तोड़ने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ना कि अगर लेडीज लोग, जैसे नारी सब, अगर 10 से, जैसे मंदिर में हनुमान चालीसा अगर नहीं कर पाती हैं, तो अपने मोहल्ले में 10 लेडीज 20 लेडीज एक अपने घर में करें और वहाँ पे अपने नारी शक्ति का एक दर्शन करें और इसके बाद ये हिंदू का संगठन तैयार करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, एकजुट हो। उससे क्या होगा कि यहाँ पे सब हिंदू लोग का धीरे धीरे जेंट्स लोग भी इसमें जुड़ेंगे और हिंदू मतलब संगठित होंगे यहाँ पे। जी, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहा मैडम इस सम्मेलन का? सम्मेलन का ये है कि सब हिंदू एक साथ हो, एकजुट हो और हम लोग हिंदू में एकता हो और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जात पात धर्म कुछ नहीं हो और सब सनातन को मजबूत करें हम लोग। ऐसे आपका परिचय? मेरा नाम ललिता बर्णवाल है। मैं बर्णवाल महिला समिति की अध्यक्षा भी हूँ और बहुत सारे ग्रुप में भी जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे हमको बुलाया गया था रिश्ते तरफ से कि हम, ऐसे मेरा घर इसी है घाट में। मैं चाहती हूँ कि सारी महिला एक तो अपने बच्चे को घर में संस्कार दे। पैसा तो सबको ही कमाता है, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है जी। और छोटे छोटे बच्चे अगर हैं तो उसमें उन लोग को हनुमान चालीसा सिखाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, शिव महावीर मंदिर जो टावर चौक से आगे है, हम लोग के द्वारा, हम लोग क्या कहेंगे, बजरंगबली के द्वारा 3 साल से चल रहा है। और सब महिलाओं लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब महिलाएं हर मंगल को 5:30 बजे वहाँ आए और सब एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा करें। ये रेगुलर चल रहा है, ये नहीं कि एक बार छूटा है, रेगुलर चल रहा है। अगर कोई बाहर चला भी जाता है तो उसके बदले कोई वहाँ पे आता है करने के लिए। तो मैं गिरिडीह की सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर संभव हो सके तो सनातन धर्म के लिए एक दिन महिला लोग सब आए और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत अच्छा जी। हिंदू सम्मेलन अभी यहाँ पे चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सर्व सनातन समाज को जो लोग कहते हैं, जो संघ वाले जो हैं वही से हिंदू कहते हैं,
तो इस चीज में प्रकाश डालने के लिए जो संघ वाले नहीं, यानी आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले इस वीडियो नहीं कर रहे हैं। सर्व सनातन समाज जो है हमारे गिरिडीह नगर में कुल 44 जातियों का, जो अगर हिंदू समाज का वर्ण का बात करें तो 4 वर्णों में 44 जातियां, तो सभी का यहाँ पे क्या बोलता है, अरे भाई तो इस प्रकार का जो सर्व सनातन समाज का है, जो दिखाने के लिए जो यहाँ पे जो आपके 44 वर्ण जो है वो 44 जातियाँ जो हैं वो 4 वर्णों में, वो 4 वर्ण बाद में है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो दिया की जो बाती है वो बाती अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलता है, दिया का क्या काम है। और आपका अगर मान के चलिए हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या काम है। इस उद्देश्य ये कार्यक्रम है। जी, आपका परिचय क्या हो गया? नगर कार्यवाह क्या नाम हुआ आपका? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। यह सम्मेलन सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और संगठन की शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।